ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते? हम सोचते हैं हवा, पानी और खाना, लेकिन सूरज की रोशनी भी उतनी ही जरूरी है। इसके बिना धरती पर जीवन हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। सूरज की रोशनी में अलग अलग किरणें हैं, जैसे कि आंखों को नजर आने वाली इंद्रधनुष की 7 किरणें, रेड से लेके वायलेट तक। लेकिन इसके दोनों बाजू में कुछ अदृश्य किरणें भी हैं। वायलेट के आगे अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, और रेड के आगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लॉन्ग वेव इत्यादि। इंफ्रारेड रेज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, नियर, मिड और फार इंफ्रारेड रेज। FIR में 4 से 16 माइक्रोन वेवलेंथ का एक छोटा सा स्पेक्ट्रम है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में भी ठीक उसी तरह की किरणें बनती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है। ये किरणें हमें सूर्योदय के वक्त तकरीबन 1 घंटा, सूर्यास्त से पहले 45 मिनट तक मिलती हैं। हम देखते हैं कछुआ अपने अंडे समंदर किनारे रेत में गाड़ता है और सूरज की किरणों के प्रभाव से बच्चे पैदा होते हैं। उसी तरह प्री मैच्योर्ड पैदा हुए बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। यहाँ पर भी फार इंफ्रारेड रेस के प्रभाव से बच्चे के अविकसित अंग ठीक होते हैं। इसी वजह से इनको जीवन की रोशनी कहा जाता है। नासा में एक रिसर्च शुरू हुआ था कि अंतरिक्ष वीर अंतरिक्ष में रहकर जब वापस आते तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती। ऐसा क्यों? अंतरिक्ष वीरों को तो अच्छी ग़िज़ा और ऑक्सीजन दिया जाता है, उनकी दिनचर्या का भी सही ध्यान रखा जाता है। नासा में ये बात सामने आई कि सूरज की किरणें ना मिलने की वजह से ये समस्या हो रही है। इसका उपाय ढूंढते वक्त पता चला कि 26 विशिष्ट प्रकार के सिरेमिक्स और मिनरल ऑक्साइड्स को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके जब ठंडा किया जाता है तो उनमें यह क्षमता आती है हमारे शरीर के तापमान पर ये फार इंफ्रारेड रेज उत्सर्जित करते हैं। इस मटेरियल को बायोसेरेमिक कहा जाता है। नासा ने ये मटेरियल को स्पेस सूट में लगाना शुरू किया और उनको समस्या का हल मिल गया। आइए अब ये समझते हैं कि फार इंफ्रारेड रेज इंसान के शरीर पर किस तरह काम करते हैं। हमारे शरीर में 70% पानी है। ये किरणें शरीर में 4 से 5 सेंटीमीटर प्रवेश करते हैं। इससे हमारे शरीर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो प्रभावित होते हैं। इससे हमारा रक्त प्रवाह अच्छा होता है, सूक्ष्म रक्त प्रवाह भी, बिल्कुल हमारे सेल लेवल तक। इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है। इससे हमारे शरीर से बीमारी को बाहर निकालने में मदद होती है। ध्यान रहे, ये मेडिसिन को अल्टरनेटिव नहीं है, पर हाँ सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे बहुत ही बढ़िया काम करती है।